आज का पॉडकास्ट जो है बहुत ही स्पेशल इसके लिए है क्योंकि वो खुद इंटरव्यू लोगों की लेते हैं, बट आज हम उनकी इंटरव्यू लेने वाले हैं। शी इज़ अ रेडियो जॉकी। बहुत सालों का उनका एक्सपीरियंस है। पाकिस्तान से उनकी जर्नी शुरू हुई है। कैसे उनका इंटरेस्ट एक रेडियो जॉकी के लिए बना और कैसे वो यूएस स्कॉलरशिप पे पहुंचे हैं और कैसे आज की डेट में वो कनाडा में रेडियो जॉकी हैं शेरे पंजाब चैनल पे। आइए मिलते हैं आज की गेस्ट से, आयशा खान जी से। क्या हाल है जी आपका? मैं ठीक हूँ मुकुल, आप कैसे हैं? थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी इन योर स्टूडियो। आई एम सो ऑनर्ड एंड आई एम इक्वली थ्रिल्ड राइट नाउ, सो थैंक यू सो मच। आई थिंक बहुत मजा आने वाला है आज के पॉडकास्ट में। एब्सोल्युटली। सो आपकी जर्नी से स्टार्ट करेंगे पहले। आप जैसे कि पाकिस्तान से हैं, सो उसके बारे में बताइए, आप कौन से शहर से हैं? जी, मेरा ताल्लुक लाहौर पंजाब पाकिस्तान से है एंड आई बिलोंग टू अ very academically inclined family. My dad used to be an army officer in Pakistan. And after his retirement, he joined Habib Bank as an assistant vice president, AVP of Habib Bank. And after serving in Habib Bank for a few years, he joined Bahauddin Zakria University as a lecturer. So he started giving lectures because it was really suiting his schedule. And currently, he's doing his PhD from Allama Iqbal Open University, AIOU. जो पाकिस्तान की एक बहुत जानी मानी यूनिवर्सिटी है, वहाँ से वो अपनी PhD कंप्लीट कर रहे हैं। एंड माई मॉम यूज टू बी अ लॉयर इन हाई कोर्ट, पंजाब हाई कोर्ट। सो डैड का डिसिप्लिन, मॉम का प्यार, हसीन इम्तजाज और ये मेरा फैमिली बैकग्राउंड रहा। और yes, I take pride in being a Punjabi. I think Punjabi people are awesome. I think हम सभी भी, हम इधर वाली साइड के पंजाब से हैं, दूसरी साइड से हैं, बट लेकिन लोग सेम ही हैं और सोच मिलती है तो वो मैटर करती है ज़्यादा। Absolutely, बिल्कुल सही। और जब मेरी स्टडीज़ हुई, एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए मेरे फादर ने मेरे से पूछा कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हो, तो मैंने उनको बोला कि मुझे अपना मास्टर्स करना है इंग्लिश लिटरेचर में। यू नो, आई वाज वेरी फॉन्ड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, मुझे बहुत पसंद था। तो ही अलाउड मी एंड आई एम सो थैंकफुल टू माई गॉड एंड टू माई पेरेंट्स कि जिन्होंने मुझे एजुकेशन जैसी नेमत अता की। क्योंकि एजुकेशन एक ऐसी नेमत है, उन्होंने मुझे पढ़ना लिखना सिखाया, बोलना सिखाया। और आज जो मैं इधर इंटरनेशनल कंट्री में एक इतना अच्छे तरीके से मैं अपने आप को सक्सेसफुली लीड कर पा रही हूँ, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ माई एजुकेशन बैकग्राउंड। तो वहाँ से बस फिर मेरी एजुकेशन रही। और जहाँ तक बात रही मेरी प्रोफेशन की, आई जॉइंड FM 103 लाहौर when I was only 17 and a half years old. I was a teenager, yes. I was very passionate about radio broadcasting. Was this like कि चलो ठीक है कर लेते हैं, या फिर सोचा था नहीं मुझे यही करना है? मुझे यही करना था क्योंकि मैं एक इस्लामिक फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ और मेरे फादर ही इज़ वेरी स्पिरिचुअल। तो वो हमें घर में तालीमात देते थे। स्पेशली जब मैंने एक हदीस पढ़ी जिसमें हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान था कि अगर तुम कहीं बुराई होते देखो तो उसको अपने हाथ से रोको, हाथ से नहीं रोक सकते तो अपनी ज़बान से रोको, ज़बान से भी नहीं रोक सकते तो उसको दिल में बुरा जानो। एंड इट हैज़ सो मच विजडम इन इट, क्योंकि जब आप कोई बुराई होते देखते हैं, गलत काम होते देखते हैं, तो आइडियल बात है कि आप उसे हाथ से रोकें कि भाई स्टॉप करें उसको। नहीं कर सकते तो अपनी ज़बान से तो बोलो यार। और अगर वो भी नहीं, आपकी ज़बान भी नहीं, अगर आपको नहीं बोलने दिया जा रहा तो उस बुराई को दिल में बुरा जानो। एंड इट हैज़ सो मच विजडम इन इट, क्योंकि अगर आपने बुराई को दिल में बुरा जाना ना, तो आप बुरे को बुरा कह रहे हो, आप उसको ग्लोरीफाई करके एक्सेप्ट नहीं कर रहे या उसके रंग में नहीं रंग रहे। तो ये जब मैंने ये सारी पढ़ा और मुझे आइडिया हुआ कि यार हमारे मुआशरे में कितनी ज़्यादा इनजस्टिस होता है। डोमेस्टिक अब्यूज़ होता है, एनिमल अब्यूज़ होता है, चाइल्ड मैरिजेस हो जाती हैं, और इवन कई बार रिलेशनशिप्स में इतने इशू होते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह। सो आई रियली थॉट कि अल्लाह ने अगर मुझे ज़बान दी है तो इसका मुझे सही इस्तेमाल करना चाहिए। और मेरे वालिद साहब ने एक बात कही कि बेटा, अगर अल्लाह ने तुम्हें कोई टैलेंट, कोई बहुत अच्छी स्किल अता की है ना, तो उसको अच्छे काम में लगाओ, ना कि उसको किसी बुरे काम में लगाओ, उसको वेस्ट जाने दो। बिल्कुल, बिकॉज योर टैलेंट is a gift of God, and how you utilize it is your gift to God. So my dad always taught me this कि आपको अगर अल्लाह ने कोई अच्छी स्किल दी है उसको अच्छे काम में लगाओ। So I really realized कि यार, you know what, I want to pursue my radio career. तो फिर एक दफ़ा ऐसे भी हुआ कि हम गाड़ी चला रहे थे और एक रेडियो ब्रॉडकास्टर बात कर रहे थे, रात का शो था और बहुत ही धीमा स्टाइल के बंदा बोर ही हो जाए ना। अच्छा, वैसे ही नींद आती रहती है। अच्छा, मैं सोचूं, मैंने अपने बाबा को बोला, मैंने कहा बाबा इससे अच्छा तो मैं बोल लूं। तो मेरे बाबा ऐसे कहते तो करके दिखाओ।
आई टुक इट एज अ चैलेंज. मैंने कहा ठीक है, देखी जाएगी, करके दिखाऊंगी. एंड आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर रेडियो ब्रॉडकास्टिंग. मैंने उसके बारे में पढ़ना शुरू किया और फिर इवेंचुअली मैंने FM 103 लाहौर में इंटरव्यू दिया एंड आई गॉट सिलेक्टेड. और इसके अलावा बहुत कुछ जो मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा उसने भी मुझे बहुत हेल्प किया. मौलाना जलालुद्दीन रूमी, ही इज़ अ वेरी ग्रेट मिस्टिक पोइट. सूफीज़म में मौलाना जलालुद्दीन रूमी का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा उन्होंने काम किया है. तो मौलाना रूमी की एक लिखी गई बात है कि लेट योर सेल्फ बी ड्रॉन बाय द साइलेंट पुल ऑफ वट यू ट्रूली लव, इट विल नेवर लीड यू एस्ट्रे. कि आप अपने आपकी जो रूह की खिंच है, जो काम करने से आपको मोहब्बत होती है, उसकी तरफ चलते जाओ. इट विल नेवर लीड यू एस्ट्रे, वो आपको भटकाएगी नहीं. एंड आई ट्रूली रियलाइज्ड कि यार जो काम करके मुझे खुशी मिलती है, दैट इज़ ब्रिंगिंग नॉलेज टू पीपल, ब्रिंगिंग अवेयरनेस, ब्रिंगिंग इन्फॉर्मेशन एंड एट द सेम टाइम एंटरटेनमेंट. तो वो सब पैकेज ऐसा रहा. तो आई रियली थॉट कि यू नो व्हाट, आई शुड परस्यू माई करियर इन रेडियो ब्रॉडकास्टिंग एंड आई डिड दैट. और पर उसी के साथ जैसे साउथ एशियन कम्युनिटी में अपने वुमेन्स को स्पेसिफिकली अपॉर्चुनिटी मिलती है, बट लेकिन हर वुमेन क्रैक नहीं कर पाते उसको. पेरेंट्स का भी सपोर्ट नहीं मिलता, क्रिटिसिज्म भी बहुत मिलता है. सो हैव यू एवर फेस समथिंग लाइक दैट? आई हैव सीन पीपल लाइक दैट इन माई सराउंडिंग, स्पेशली इन पाकिस्तान. कई बार औरतों को सप्रेस किया जाता है, बट आई हैव बीन एक्सेप्शनली ब्लेस्ड बाय अल्लाह पाक कि उन्होंने मेरे पेरेंट्स को इतना ज़्यादा एजुकेटेड और इतना सपोर्टिव रखा कि आज जो कुछ भी मैं यहाँ हूँ, मैं अपने फादर और मदर की वजह से हूँ. अगर मेरे फादर कभी सपोर्ट ना करते तो मैं यहाँ नहीं होती. आई स्टिल रिमेंबर दैट डे जब मेरा FM 103 पे इंटरव्यू था. मेरे डैड मुझे लेके गए थे और मुझे गाड़ी में जब जा रहे थे, रास्ते में थे, तो मुझे प्रिपेयर कर रहे थे. और मुझे आज तक याद है इकबाल का शेर सुनाया उन्होंने. अल्लामा इकबाल पाकिस्तान के नेशनल पोएट हैं और उनका ना शेर मुझे बाबा सुना रहे. कहते कि मैं उसके अल्फाज आपको बताती हूँ. तुंदिए बादे मुखालिफ. तुंद कहते हैं टेंशन को, बाद कहते हैं हवा को, मुखालिफ ऑपोजिशन. सो तुंदिए बादे मुखालिफ, द फ्रिक्शन ऑफ विंड विच इज कमिंग फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शन. तो शेर है कि तुंदिए बादे मुखालिफ से ना घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए. द डियर फैल्कन, डू नॉट बी अफ्रेड बाय दिस विंड विच इज कमिंग फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शन, बिकॉज इट इज कमिंग टू एलिवेट योर फ्लाइट. ये तो आ रही है कि तू ऊंचा उड़े, तो उकाब रोकने के लिए नहीं है, रोकने के लिए नहीं है. तो ये फैल्कन को और एलिवेट करने के लिए है, इफ यूल कीप परस्यूइंग. तो मेरे डैड ने जब ये बात कही तो कहते हैं कि डोंट बी नर्वस, यू नो, यू गोना बी फाइन, जस्ट बी योरसेल्फ एंड हैव कॉन्फिडेंस. एंड आई रियली थिंक कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर हाई लेवल पे है ना, तो फिर आप जिंदगी की आधी जंग तो वैसे ही जीत जाते हो. और साथ में अगर फैमिली का सपोर्ट भी मिल जाता है, सोने पे सुहागा, आइसिंग ऑन द केक. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. तो आपने जैसे बताया कि रेडियो जॉकी में आपने स्टार्ट किया, तो क्या ट्रेनिंग करनी पड़ी उसके लिए आपको? सबसे पहले उसके लिए सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि आप अपने नॉलेज पे काम करें, कि भाई आपको इतनी बात करनी है एक्सटेंसिवली लोगों से. तो जर्नलिज्म का उन्होंने लाहौर में एक कोर्स था 6 मंथ का. मैंने जर्नलिज्म का कोर्स किया कि भाई जर्नलिस्ट होता क्या है. कई बार लोग होते हैं मैनिपुलेट कर देते हैं न्यूज़ को, या अपने अंदाज में बता देते हैं, या ईगो में आके कुछ बता देते हैं. तो हमें जर्नलिज्म के कोर्स में बताया गया कि कहीं कोई इंसिडेंट हुआ, बस उसको वैसे ही रिपोर्ट करो. But I guess ट्रू जर्नलिज्म. this is a very common problem we have. Absolutely. बात कुछ और होती है, मीडिया में रंग वो कुछ और दे बात देते कुछ हैं. और ही होके आती है. दिस Yes. इज वेरी कॉमन प्रॉब्लम, क्योंकि आजकल लोग सोशल मीडिया देखते हैं या न्यूज चैनल को देखते हैं. हम लोगों को क्या पता कि ये सच है या नहीं है. Absolutely. उनका ट्रस्ट ही वो न्यूज चैनल है या फिर Yes. जर्नलिस्ट है. Yes. बट Especially when they create, there are some journalists, those who create this kind of fake excitement. देखिए इस शख्स को. एग्जैक्टली And we are like, dude, इतना excited होने की जरूरत थी नहीं आप. ऐसे बात भी कौन करता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. Yes, exactly. Yes. तो जर्नलिज्म का पहले 6 महीने का कोर्स किया अबाउट कि भाई न्यूज़ बतानी कैसे है, कैसे होता है. और उसके बाद फिर वॉइस क्वालिटी पे काम किया थोड़ा, कि आपकी जो वॉइस है, कुछ आरजे होते हैं ना, वो बन जाते हैं माइक पे, हाँ यहाँ यू नो ऐसे ऐसे करते हैं. दे एक्चुअली टॉट अस टू बी योर ऑथेंटिक वर्जन एंड टू हैव सम बेस इन योर वॉइस, लाइक बी योरसेल्फ. यस. तो वो फिर मैंने वहाँ से, और फिर आर्टिकुलेशन पर, प्रोनाउंसिएशन पर, एंड द क्लैरिटी. कुछ लोग होते हैं ना, समझ ही नहीं आई बात है, क्या कहा लोग ये कहते रहते हैं, राइट. तो हमें वहाँ सिखाया गया कि आप एक ही बार बोलोगे, एक ही टेक है आपका, एंड यू हैव टू डू इट राइट.
You cannot just go back and fumble and repeat and ये and वो, ये नहीं करना. So it Looks was like a like a tough kind of training. yeah, like a Yes, strict training. yes, absolutely. करना ही पड़ेगा करना इसे। ही पड़ेगा. तो फिर हर लफ्ज़ को उन्होंने कहा कि आप, पहले मैं बहुत तेज बोला करती थी, माई स्पीड यूज्ड टू बी वेरी फास्ट, X2 होती थी. तो फिर उन्होंने कहा कि आप थोड़ा आहिस्ता बोलो, लफ्ज़ को जमा जमा कर बोलो ताकि सुनने वाले को समझ आए. तो नरमी के साथ, जैसे हम कह देते हैं. एग्जैक्टली, एंड देन हैव सम कंपैशन एंड ऑथेंटिसिटी इन इट, डोंट बी सो रोबोटिक. तो वहाँ से वॉइस ट्रेनिंग लेने के बाद फिर मैंने रेडियो ज्वाइन किया. एंड आफ्टर लाहौर आई गॉट स्कॉलरशिप to the United States of America. I've been very privileged. Wow. कहते हैं ना कुछ लोगों पे अल्लाह ताला की करम हो जाता है and बरकत हो जाती है. आई गेस आपकी नीयत हमेशा से सही थी कि हाँ मुझे ये करना है, ऊपर से लाइक यू नो पेरेंट्स का सपोर्ट एंड एवरीथिंग वाज जस्ट यू नो एडिंग अप. Absolutely, I agree with you. Yeah. और कुरान पाक की एक आयत है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. That means के your amal, your actions depend on your intentions. Yeah. If you're doing it in a right way with right intention, Yeah. then definitely you will reap good rewards. Yeah. आई थिंक जो इंटेंशन थी आपकी वो पहले दिन से बहुत क्लियर थी, क्योंकि आपने बताया अगर मैं हाथ से नहीं कुछ कर सकती, जुबान से कुछ किया जाए. Exactly. तो आई थिंक दैट थॉट एक्चुअली लीड्स थ्रू आउट. Absolutely. यूनिवर्स ने आपको सपोर्ट करा. बिल्कुल. और वो पोलो कोलो ने एक नॉवल लिखा है अल्केमिस्ट, उसमें वो कहते हैं व्हेन यू वांट समथिंग सो बैडली द यूनिवर्स कॉन्स्पायर्स, जिसको बाद में शाहरुख खान की मूवी में कहा गया कि मैंने इतनी शिद्दत से तुझे पाने जी, की जी। ख्वाहिश की है कि इस पूरी कायनात ने मुझे तुझसे मिलाने की Yeah. साजिश की है. And it actually happened for That's me. true. I really wanted it so badly. I'm a very passionate person. If I Yeah. become passionate for something, for person, place, or thing. So, And also, to be very honest, there is certain kind of spark in your eyes too. oh, thank you. I think the light reflects. No, honestly, there's like very nice spark in your eyes. Thank you so much. Yeah. I really believe कि if you are internally beautiful, it reflects. Yes. और मैं ये भी आप लोगों को भी कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगी, भानु आपको भी, मुकुल आपको भी, कि आप लोगों की भी डिसेंसी और वो ग्रेस आपके ऑरा से छलक रही Thank है, you. you know? शुक्रिया. और उसके बाद आपकी जो जर्नी, आपने जैसे बताया कि यू गॉट अ स्कॉलरशिप फ्रॉम यूएस. तो यूएस मूव क्यों करना पड़ा आपको? पाकिस्तान में करियर क्यों नहीं बनाने का आगे And वहाँ सोचा? पे आपने कौन सी स्टडी करी? वहाँ पर मैंने अपना मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर कंप्लीट किया. Oh, यस, okay. वहाँ से मैंने अपनी हमारी जो स्कॉलरशिप थी उसमें 2 साल पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में थे और 2 साल अमेरिका की यूनिवर्सिटी में. Oh, तो okay. इस तरह से था. और जो फुल ब्राइट स्कॉलर्स होते हैं उनको फिर वो सारा गवर्नमेंट फंडेड था. इट वाज अ रियली गुड प्रोग्राम. मेरी जो यूनिवर्सिटी की हमारी जो प्रिंसिपल थी, जो हेड थी हमारी यूनिवर्सिटी की, मैम शीरी जुबैर, उन्होंने मेरा नाम रेफर किया था बिकॉज आई स्टार्टेड वर्किंग एट रेडियो. तो दैट्स हाउ आई गॉट सो फेमस इन माई यूनिवर्सिटी. तो लोग Interesting. मेरी उनको भी हमारी हेड को भी पता लगा कि अच्छा अभी हमारे डिपार्टमेंट की लड़की FM 103 पे आती है. तो आई बिकेम अ वेरी काइंड ऑफ अ छोटा मोटा सेलिब्रिटी काइंड ऑफ यूनिवर्सिटी में. तो वहाँ से बस फिर मैम शीरी जुबैर ने मुझे रेफर किया कि यू शुड गो फॉर इट एंड I did it and I never looked back after that. यूएस मूव होने से पहले ना मैं आपको आपके फर्स्ट शो पे लेके आना चाहूंगा. Please. कि जो आपने पाकिस्तान में शो किया उसका क्या नाम था, और हाउ आर यू फीलिंग व्हेन यू आर एक्चुअली इन फ्रंट ऑफ द माइक? अरे जब पहला शो था मेरा तो मेरे हाथ कांप रहे थे. ठीक है, आवाज क्रैक हो रही थी. मैं बताऊं आपको. इवन आफ्टर अ टफ ट्रेनिंग. हाँ, द ट्रेनिंग टू. फिर मुझे आज तक याद है, उन दिनों हमारे पास होते थे वो मोटो रेजर वाले फोन, फ्लिप वाले. जी जी जी. ठीक है, वो मेरा बाबू, मुझे वो बड़ा अच्छा लगता था. वो ना डॉन वाली फीलिंग आती थी उसमें. जब कॉल कट नहीं होती थी ऐसे करके बंद करती थी मैं बात करने के बाद. तो मुझे आज तक याद है मेरे उस पे मोबाइल फोन पे ना मेरे फादर की कॉल आई, टेक डीप ब्रेथ्स, बी कॉन्फिडेंट एंड यू आर डूइंग वेल, कीप इट अप. यार वो मैसेज मैंने पढ़ा और ऐसे जैसे एनर्जी का बूस्ट मिला मुझे. Yeah. मैंने कहा ऐसी की तैसी देखी जाएगी ऐसे. फिर आई वाज बीइंग माय सेल्फ. मैं कहती हूँ लाइनें आ गई, हेलो आयशा योर वॉइस इज सो नाइस. मैंने कहा आई एम बॉर्न विद इट. थैंक यू. टॉपिक क्या था? लाइक कौन से टॉपिक्स के ऊपर हो रहा था? लाइक आपका फर्स्ट शो? पहला था पर्सनालिटी ग्रूमिंग पर. ओके, पर्सनालिटी. यस, आई स्टार्टेड विद द कोट ऑफ एरिस्टोटल, जिसमें उन्होंने कहा, एरिस्टोटल हमारी वर्ल्ड के सबसे बेहतरीन फिलोसफर गुजरे हैं, अरस्तु जिन्हें उर्दू में कहा जाता है. तो उनका एक कोट था जिसमें वो कहते हैं द नोइंग योर ओन सेल्फ इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम. यहाँ से मैंने बात स्टार्ट की थी. फिर हज़रत अली को भी कोट किया था मैंने कि जब आप अपने आप को समझने लग जाते हो तब आपकी विजडम, जहानत की शुरुआत है.
जो लोग there are some people they don't know who they are. There are many people. Exactly. Unfortunately, I know or I've met people who are in their maybe like late 40s, late 50s, late 60s, but I don't see them. Like Yeah. उनको पता ही नहीं है. And I see whereas like maybe 18 साल के बच्चे को ज़्यादा समझ होती है उनसे. सही बात है, कई बार ऐसे ही होता है because they never work on their self, They they never never work. invest on their self, Yeah. and they never take that spiritual journey within. Yeah. वो कहते हैं ना कि wherever your attention goes, your energy flows. तो कुछ लोग होते हैं वो अटेंशन बाहर ही रखते हैं इशू पे, उस पे, इस पे, उनकी सारी एनर्जी वहीं जाती रहती है. बट व्हेन द फोकस ऑफ अटेंशन कम्स विदिन, then your energy comes within, and then you realize, अच्छा यार, who I am, True. what are my strengths, what are my weaknesses, and मुझे किन बातों पे काम करना है, किन बातों, कौन सी बातें मेरी स्ट्रेंथ हैं. So, मुझे you know, ना ये बहुत टाइम पहले किसी ने बोला था, जो तेरी अच्छी चीज़ें हैं इट्स गुड, तेरे को पता है, बट जो तेरी खामी है तेरे को वो भी जानना बहुत ज़रूरी है. yes, Because sometimes when you know, oh maybe ये मेरे में कमी है, then you can find somebody who can help you to move forward in your journey. absolutely, I agree. Whether it's your partner, it's your friend or anybody. And there is no कि हाँ भी तुम यूज़ करो. No, like maybe I can help उसको किसी चीज़ में, and the other person can help मेरे को किसी चीज़ में, and then we can go आगे साथ में. And when that is really smart. Yes, I really believe that. और मुझे लगता है कि वो कपल्स जो शादीशुदा कपल्स होते हैं वही ज़्यादा कामयाब होते हैं जो एक दूसरे की, एक की अगर स्ट्रेंथ है तो दूसरा उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, और इसकी अगर वीकनेस है तो ये उसको सपोर्ट कर रहा है. सो इट्स लाइक अ ब्यूटीफुल बैलेंस, लाइक डैम्स. Yeah. कपल्स भी वही कामयाब रहते हैं. Yeah. बानो कुत्सिया बहुत प्यारी शायर हैं, पाकिस्तान की राइटर भी हैं, बहुत नावल भी लिखे हैं. तो वो कहती हैं कि दुनिया का खूबसूरत जोड़ा वो है जहाँ पर अगर मर्द ज़्यादा बोलता है तो औरत खामोश होकर सुनती रहे. यानी कि अगर एक बंदा कुछ है तो दूसरा बंदा उसको कॉम्प्लीमेंट करे. Yeah, सो आई that's रियली so बिलीव true. दैट. और आपका जो शो था, आप जरूर मतलब सुना के बताइए कैसे, मतलब जैसे आप शो को स्टार्ट करते थे. अच्छा. आई वुड लव टू थोड़ा सा ट्रेलर हो Listen, जाए. अच्छा, ओके, Yeah, ऑलराइट. तो मैं ऐसे जैसे करना के हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम. आप सुन रहे हैं रेडियो FM 103 लाहौर, पाकिस्तान. मेरा नाम आयशा खान, एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लव, लाइफ, स्ट्रगल्स एंड मनी. यू नो, ऐसे हमने बात करनी, और फिर मुख्तलिफ न्यूज़ भी होती थी, और शेर व शायरी. मुझे आज तक याद है जब मैंने वो शेर पढ़ा था कि कहते हैं कि जान कह देने से कोई जान थोड़ी होता है, जान कह देने से कोई जान थोड़ी होता है, कोई कह भी दे तो नुकसान थोड़ी होता है. ये तो हम हैं कि जिसे छोड़ा तो फिर छोड़ दिया, ये तो हम हैं कि जिसे छोड़ा तो फिर छोड़ दिया, लेकिन ये खुदा ही जानता है कि ये फैसला आसान थोड़ी होता है. वाह वाह. यार मैं जब भी किसी पाकिस्तानी से मिलती हूँ ना, मुझे यही मजा आता है. वो जैसे बोलते हैं ना, मतलब सुन ही जाओ तुम. लाइक द वे जैसे इतना ठहराव है, जैसे शायरी, द वर्ड्स, उर्दू के वो जो लफ्ज है, बहुत अच्छा लगता है सुनने में, बहुत सुकून सा मिलता है. ओह, दैट्स सो स्वीट Yeah. ऑफ यू. थैंक्स. अल्फाज ही बहुत प्यारे हैं. आई थिंक Yeah. हमारी साइड पे पंजाबी के जो वर्ड्स है ना, बहुत ही भारी भारी लगते हैं हमें तो. वो बहुत भारी लगते हैं इधर आए. तभी तो वो सॉन्ग है ना, गुलजार साहब ने लिखा है, चल छैया सॉन्ग. उसमें एक लाइन आती है, वो यार है जो खुशबू की तरह, वो जिसकी जुबां उर्दू की तरह, Yeah. वही शाम रात, वही कायनात, वो यार मेरा सैया सैया. मीन्स गुलजार साहब कह रहे हैं कि मेरा यार खुशबू की तरह है और उसकी जुबान उर्दू की तरह है. एंड देयर वाज दिस मूवी ए दिल है मुश्किल. Yes. उसके अंदर That's one of my favorite movies. राइट, इट्स माय फेवरेट टू. उसमें ना वो जो लड़का होता है दूसरी हीरोइन का, तो वो कहता है कि उर्दू इज लाइक फ्रेंच. यू नो, देयर वाज दिस Yeah, actually, dialogue. जब वो डिनर पे होते हैं. यस, Yeah, yes. मुझे वो मूवी बहुत अच्छे से याद है. I Yes. love that Yes. movie. तो उर्दू का अपना एक एक खास लहजा है. बट एक बात और है कि यहाँ सरी BC में आके, लोअर मेनलैंड में आके, मैंने ये भी समझा है कि भाई पंजाबी भी बड़ी प्यारी ज़बान है, और उसकी भी एक खास, ऑफ जी. कोर्स, अपनी अहमियत है. Yeah, तो no, आप that's true. जफर जी से कैसे जुड़े? जफर एंटरटेनमेंट से कैसे ताल्लुकात हुआ आपका? ज़फ़र ख़ान हमारे रेडियो शेर पंजाब AM 600 पर आए थे अपना इवेंट एक प्रमोट करने. उन दिनों ज़फ़र ख़ान नमल यूनिवर्सिटी के लिए काम करते थे. माशाल्लाह ज़फ़र ख़ान जी की पर्सनालिटी ऐसे है, ही इज़ वेरी चार्मिंग, ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ एंड हम्बल एट द सेम टाइम, एंड ही इज़ अ ग्रेट फिलॉन्थ्रोपिस्ट.
he's not about like money making and going crazy for money. If he likes a project, he will do it. And at that time he was working for Namal as a philanthropist. Like कोई पैसे चार्ज नहीं, वॉलंटियर वो काम कर रहे थे। नमल यूनिवर्सिटी इमरान खान की यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान में, आपको मैं बताती चलूँ रेफरेंस। तो आई एम अ ह्यूज डाई हार्ट फैन ऑफ इमरान खान। तो हालांकि उनके खिलाफ कितना कुछ पाकिस्तान में हो रहा है आपके सामने ही है, शायद आप अवेयर हो इन चीज़ों से। तो जब नमल यूनिवर्सिटी की बात आई तो आई गॉट ओवर एक्साइटेड। मैंने कहा यार ये तो मैं पैशनेट हूँ इस काम के लिए, इसको तो मैंने इंटरव्यू करना है। और वो कहते हैं कुछ अलाइन हो रहे थे सितारे ऐसे, तो बाई चांस उस वक्त किसी और आरजे मेल आरजे ने करना था, लेकिन उन्होंने कहा कि आप कर लें। मैंने कहा ठीक है। कहते आप पाकिस्तान से आप कर लें क्योंकि वो पाकिस्तान के गेस्ट आ रहे हैं, तो आप लोगों के एक अच्छा एक रिदम बैठ जाएगा। मैंने कहा कॉमन चीजें हो जाती हैं। एग्जैक्टली। तो मैंने कहा ज़रूर। तो फिर ज़फ़र खान जी आए, तो उन्होंने आके नमल यूनिवर्सिटी के बारे में बताया कि वो एक फंड रेजिंग का एक इवेंट कराना चाह रहे थे, जहाँ पे लोगों से कहते थे कि आप आके डोनेट करें और नमल यूनिवर्सिटी को सपोर्ट करें बेसिकली। तो जो हमारे रेडियो पर एक इंटरव्यू था उनका, तो बस उनसे वहाँ से इंटरव्यू किया और ही वॉज़ वेरी नाइस एंड वेरी हम्बल अबाउट इट। और फिर उन्होंने कहा कि वो आतिफ असलम का एक कॉन्सर्ट करा रहे हैं ऑस्टिन में। तो भाई साहब मैंने कहा भाई एमसी तो मैंने ही करना है ना। ये तो बात हुई। ये तो पूछने वाली बात नहीं है। तो फिर जी कहते कि लेकिन वो तो हमने तो एमसी डिसाइड कर रहे हैं, मेरा पार्टनर डिसाइड कर रहा है। मैंने कहा नहीं सर, ऐसे हो ही नहीं सकता। मेरी अपॉर्चुनिटी मेरे दर पे चल के आई है। आतिफ असलम मेरा फेवरेट। पाकिस्तान में एक कॉन्सर्ट हुआ था, आतिफ ने ऐसे हाथ फ्रेंड्स को लगाते हैं ना, मामा को करी मामा आतिफ ने आतिफ। तो जब ज़फ़र खान जी ने उस अपॉर्चुनिटी का बात की तो मैंने उनको रिक्वेस्ट कर दी जी। और वो कहते हैं ना कि कई बार आपको खुद से अप्रोच करना पड़ता है इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन सम अपॉर्चुनिटी। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, तो कहते कि मेरे बिजनेस पार्टनर ने और एमसी से बात चल रही है। मैंने कहा सर प्लीज़ सर आप मेरा देखिए ना प्लीज़, मैं आई एम इन दिस बिजनेस, तो आई विल कंडक्ट अ गुड शो, आई प्रॉमिस यू। कहते हैं कैन आई ट्रस्ट यू? मैंने कहा श्योर सर। तो फिर उन्होंने मुझे वो अपॉर्चुनिटी दी जनाब। मैं ऑस्टिन फ्लाई करके गई, आतिफ असलम का शो होस्ट किया एंड आई वाज एक्सट्रीमली हैप्पी एंड आई एम सो थैंकफुल टू मिस्टर ज़फ़र खान। अगर वो नहीं होते तो भाई कभी ये मौका भी ना बनता। सही एंड वो भी अपने फेवरेट सिंगर का शो ऐसे होस्ट करना, इट्स लाइक पीछे वो वेट कर रहे आतिफ कि कब मेरा नाम लेंगे और मैं आऊंगी, और मेरे बुलाने के बाद वो आए। It was such a memorable moment. बंदा ऐसी की चीजें सपनों में सोचता है, Yes. पूरी हुई। It is actually like a dream come true. इसलिए मैं ज़फ़र जी को ये समझती हूँ अपनी लाइफ में कि वो अल्लाह मियाँ नहीं भेजे हैं क्योंकि जो मेरी दुआएं थी being a MC of such great events वो पूरी हुई। और सिर्फ आतिफ असलम नहीं, फिर ज़फ़र खान जी ने कितने सारे इवेंट्स कराए हमारे लोअर मेनलैंड में, जिनमें शामिल है मैं रिकॉल करती हूँ। स्टार्ट हुआ आतिफ असलम से, फिर उसके बाद रहीम शाह आए जो पाकिस्तान के एक बहुत अच्छे सिंगर हैं, और रहीम शाह का इवेंट मैंने एज ए MC वहाँ पर किया। उसके बाद रहीम शाह के बाद आए जी आरिफ लोहार, उसके बाद सज्जाद अली, राहत फ़तेह अली ख़ान, फिर राहत फ़तेह अली ख़ान साहब के बाद आए खान साहब जो आपके इंडिया के हैं, एक बहुत अच्छे से। मैं राहत फ़तेह अली खान जी के शो पे थी। अच्छा, तो आप जो पिछले साल हुआ था। यस 2024 में। यस आई थिंक। और कौन से इवेंट, कौन से वेन्यू पे था? वैंकूवर में था वो। यस, क्वीन एलिज़ाबेथ थिएटर। यस, आई वाज देयर। I was the MC. शायद आपने देखा हो, पिंक लहंगा। Oh my God, yes. Yes, तो राहत फ़तेह अली ख़ान साहब को वहाँ पे होस्ट किया। और फिर उसके बाद और भी बहुत सारे आर्टिस्ट ज़फ़र खान जी लेकर आए हैं, जिनमें और भी हैं। तो मैंने जब 7-8 शो ऐसे होस्ट किए तो मुझे यकीन आ गया। मैंने कहा या अल्लाह, ये तो अपॉर्चुनिटी तूने ही बनाई है, ये ऐसे आम चीज़ें नहीं हैं। सो एंड एट द एंड ऑफ द डे मैं ज़फ़र खान जी के बारे में एक और बात कहना चाहूँगी कि ही इज़ अ वन मैन आर्मी। ही इज़ सो इम्प्रेसिव इन अ वे कि कॉन्सर्ट अगर हो रहा है ना, वो अकेले टिकटिंग संभालते हैं, अकेले सबको अलॉट करना टिकट्स, फाइनेंसेस का संभालना, किसको बुलाना है, इनविटेशन, ठीक है, फिर आपके गेस्ट, स्पेशल गेस्ट कौन होंगे वो। आई मीन ही डज नॉट हैव अ वॉलंटियर टीम। मैं आपको बताऊं कि कोई वो नहीं है, वो सारा खुद करके, सिर्फ इवेंट के वक्त कोई 2-4 उनके हेल्प करने के लिए उनके वॉलंटियर आ जाएं बैज वैज लगा के, वो भी सिक्योरिटी इशू के लिए, वो अलग है। बट ऑल एंड ऑल खुद संभालना। इसीलिए लोग इतना पसंद करते हैं और प्यार देते हैं, और इसीलिए इवेंट्स पे पीपल आर लाइक
क्रेजी ओवर देयर। यस और हमने जफर भाई से हमने हंसराज जी के शो पे मिले, एंड आपसे भी हम वहाँ पे मुलाकात इतने अच्छे से हो नहीं पाई, बट लेकिन इट वाज सुपर। एंड मैंने आपकी तारीफ भी सुनी कि आपने शो बहुत अच्छा होस्ट बहुत करा। अच्छा, स्पेशली टोल्ड हर। या इसने मुझे स्पेशली बताया है, कहता आयशा खान जी ने शो बहुत अच्छा होस्ट करा एंड मजा आ गया। अच्छा, सही बताइए, आप थे वहाँ पर, जी, विटनेस किया जी, आपने? जी। बहुत शुक्रिया। नहीं, बहुत मजा आया वहाँ पे भी। मैं आ नहीं पाई बिकॉज मैं इंडिया में थी, एंड ही रियली सेड दैट यू मिस द शो अनफॉर्चुनेटली। मैंने कहा कोई बात नहीं, बस आके विल Oh, that's so sweet. Thank you Yeah. for the Interesting. good feedback. और कलामे इश्क के बारे में कुछ बताइए। Yes, I'm so excited about Yeah. this upcoming event. कलाम इश्क, जनाब, जैसे एक लफ्ज ही है कलाम इश्क, के इश्क से कलाम करना, गुफ्तगू ऑफ लव, राइट? तो इस कलाम इश्क में हमारे साथ शामिल हैं 4 बड़े आर्टिस्ट। और जफर खान जी जब इस पूरे आइडिया को ब्रेनस्टॉर्म कर रहे थे तो हमारी बात हुई, तो वो कह रहे थे कि आयशा, मैंने इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट्स को बुला लिया है और अब ना मैं चाहता हूँ कि मेरे अपने शहर के लोगों को मैं प्रमोट करूँ। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा देयर इज़ अ ह्यूज रिस्क कि जो कमर्शियल लेवल पे जाना माना नाम है, लोग उससे अट्रैक्ट होके आ जाते हैं, और अगर आप लोकल है तो शायद उस लेवल पर एक तरह की टिकटिंग में शायद थोड़ा बहुत 19-20 हो, राइट? You know what he said? कहता, I trust my artists, I believe in this idea, और आप देखिएगा अल्लाह कितनी बरकत देगा। और कहते हैं कि मेरे ये 4 हीरे हैं, और एक एक की तारीफ करते, फिर बताते कि मुझे इकबाल की स्वीटनेस पसंद है, उसके अंदर ऐसे करके कहते उसकी आवाज़ में एक ख़ास इनोसेंस है और एक ख़ास बात है। फिर खुशबू की तारीफ़ करते कि खुशबू ने कुछ ऐसे सूफ़ी गाने भी गाए, और तंदी खबर नहीं, सजंदी खबर लवे कौन, कुरातुल बलोच के गाने गाए, तो ज़फ़र जी को वो बहुत पसंद आए। फिर उसके बाद सुकून बैंड की ज़फ़र जी बहुत तारीफ़ करते हैं, और इवन कि उन्होंने अपनी पसंद का एक गाना भी सुकून बैंड को रिक्वेस्ट कर दिया कि आपने ये भी गाना है। He is like a person, वो कभी भी अपनी रिक्वेस्ट आगे करते ही नहीं, वो कहते हैं इसको जो अच्छा लगे वो गा ले। आप गा दीजिए। मैंने कहा नहीं, ये लिस्ट दो, हमारे ये वाले गाना नहीं, कोई नहीं, वो आर्टिस्ट खुद करे जी। बट ही वाज सो कंफर्टेबल विद सुकून बैंड कि उन्होंने अपना एक फेवरेट, उनकी कोई गज़ल है, उन्होंने वो रिक्वेस्ट की, और सुकून बैंड इतने अच्छे हैं, वो हालांकि पाकिस्तानी गज़ल है, आप सुनिएगा इवेंट पर, वो एक थोड़ा सरप्राइज रखते हैं तो, लेकिन सुकून बैंड ने एक्सेप्ट किया वो चैलेंज, और उसको वो परफॉर्म भी करने वाले। अरे वाह, क्या बात है। एंड इट्स अ पाकिस्तानी ट्रैक। Yeah. तो मुझे नहीं लगता आज से पहले किसी ने लाइव परफॉर्मेंस में वो ट्रैक गाया है। तो सुकून बैंड की वो तारीफ की, फिर कहते हैं कि सुरी बहुत डिसेंट है, उनको उनकी डिसेंसी पसंद आई। फिर हमारे चौथे आर्टिस्ट हैं गुरमुख सिंह, ठीक है। गुरमुख इज़ माशाल्लाह अ वेरी एस्टैब्लिश्ड आर्टिस्ट एज वेल। उनको हमने रेडियो पर भी इंटरव्यू पहले किया हुआ है, कम्युनिटी में भी थोड़ा उनका नाम जाना जाता है। और गुरमुख सिंह की आप प्लीज़ परफॉर्मेंस देखिएगा कि वो उस बंदे की रेंज जो है ना, वो बहुत हाई रेंज भी जाती है, लो पे भी जाती है, और मुर्गियाँ लेने में भी वो इतने कमाल हैं। और उनकी एक और ख़ास बात है, वो अपना एडिशन भी डालते हैं बीच, जो एक आर्टिस्ट की रियल बात लगती है, राइट? मल्टी टैलेंटेड। ट्रांजिशंस जो है ना, आई थिंक वही मजा आता है ऑडियंस को। बिल्कुल एब्सोल्युटली। और वरना कॉपी पेस्ट तो लोग कर ही लें कि अच्छा। बिल्कुल। एंड ऑनेस्टली फोन पे सुनना, टीवी पे सुनना बहुत डिफरेंट चीज है। हमें जब अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि हम लोकली, इतनी दूर ट्रैवल करके भी नहीं, हम लोकली जाके सुने, कितनी लाइक एक वो फील ही अलग हो जाती है। एंड देन जब हम वापस अपने कामों में जाए या अपने रूटीन में जाए तो फिर इजी लगती है लाइफ। ऐसा सोसाइटी में होता रहे ना, हमारी सिटी में होता रहे, तो ब्रेक्स ही मिल जाती है एंड एंटरटेनिंग लगता रहता है। उन ऐसे क्या होता है, और भी सिंगर्स आ सकते हैं जी, ऐसे की चीजें भी चलती रहेंगी, एंड ऑन द सेम एंड आल्सो ऑन द सेम साइड हम जैसे लोग भी एंटरटेन होते रहेंगे, एंड हमारा भी चलता रहेगा। बिल्कुल। और आपकी मेंटल हेल्थ के लिए कितना अच्छा, आप सोशली कनेक्टेड रहते हो, और वो जो यूफोरिया क्रिएट होता है उस वक्त के, म्यूजिक है, पीपल आर ऑन हाई वाइब्रेशन, दे आर हैप्पी, दे आर डांसिंग, दे आर चैटिंग विद ईच अदर, दे आर ईटिंग, ड्रिंकिंग और हैविंग गुड टाइम। आई थिंक यही लाइफ है। और स्पेशली एक इवेंट में 4 डिफरेंट जनर के सिंगर्स लेके आना ही बहुत जबरदस्त है। बहुत प्यारी बात की आपने। और मतलब हर कैटेगरी वाइज हर बंदा एंजॉय करने वाला है, मेरे को लग रहा है कलाम इश्क। बिल्कुल सर। और आप ये देखिए कि टिकट्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम $29 ओनली। It's very affordable. Yes. For students, for everybody. And Zafar Khan has meticulously planned this whole event. कि आप ये देखिए कि वो इतना ज़्यादा कंसर्न थे अपने ऑडियंस के बारे में। कहते कि मुझे वैंकूवर में भी वेन्यू है, लेकिन मैंने बेल पे करना है। मैंने कहा क्यों?
कहते वहाँ की पार्किंग फ्री है। तो मैं नहीं चाहता कि मेरी ऑडियंस जो है ना, वो एक तो वैंकूवर में अगर आ भी रहे हैं तो आपको पता है वैंकूवर की पार्किंग ही $40, आई थिंक 30 इतना 35। डिटेल में सोचना इट्स जी, इट्स अ बिग थिंग। इट्स अ बिग थिंग। और अपने सभी नहीं करते। सभी एग्जैक्टली, वरना देखें पार्किंग का इनको तो कोई कमीशन नहीं है, जी, वो कहते हैं भी जी। हाँ भरो भरो, लेकिन वो इतना सोच रहे हैं कि यार सरी के लोग आए भी और फ्री पार्किंग हो। जो उनका बेल परफॉर्मिंग का जो Yeah. उनका थिएटर है वहाँ पे फ्री पार्किंग है। तो वो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ मेरी ऑडियंस कोई एक्स्ट्रा पे ना करे, सिर्फ टिकट पे करके आ जाए, मेरे लिए बड़ी खुशी है। तो और जिनके That's why पास people love him a lot. yes, yes. एंड जिनके पास गाड़ियां भी नहीं है वहां तक कम्यूट करना भी इज आल्सो इजी। एब्सोल्युटली। Yeah. और सरी आपको पता है कि दिल है पंजाबियों का। बिल्कुल बिल्कुल का। बिल्कुल, वहाँ पे लोग आराम से आ भी जाते हैं। सो बेल Yeah. थिएटर में होने वाला है 1 फ़ेब को कलाम इश्क, जिसमें आप परफॉर्मेंस देखेंगे गुरमुख सिंह की, इकबाल संधू, खुशबू सरीन एंड सूरी साहब, सुकून बैंड। और मैं उनके पूरे बैंड की तारीफ करूंगी क्योंकि उसमें कोरस भी हैं और उसमें वो कव्वाल भी हैं, वो जो हाई रेंज वाली आवाज़ वाले लोग हैं। फिर सूरी साहब खुद हारमोनियम पे हैं और वो खुद इतने बढ़िया सिंगर हैं। जी। बहुत प्यारी आवाज़ है सूरी सर की। और इसके अलावा जो लड़कियां हैं उनके ग्रुप में वो भी बहुत अच्छा कोरस में गाती हैं। जी। सो एक होल वाइब पूरा वो इट्स अ फुल पैकेज। इट्स अ फुल एक समा बंध जाएगा। जी बिल्कुल No, आई थिंक that's बहुत true. मजा आने वाला है। हम जरूर पहुंचेंगे एंड वी विल एंजॉय द इवेंट एंड आई एम श्योर जो सुनने वाले हैं आप भी जरूर पहुंचिए। आपका कोई लास्ट मैसेज हमारी ऑडियंस के लिए? मैं ऑडियंस को ये मैसेज देना चाहूँगी जो मेरे फादर ने हमेशा मुझे सिखाया, which is believe in yourself. Because this world is full with crafty people, manipulative people, मुस्कानें झूठी हैं, backstabbers. So always believe in yourself, self confidence रखिए और अपनी ज़िंदगी को इस तरीके से गुजारिए कि आखिरत में डे आफ्टर जजमेंट भी आप सुरखरू रहें अपने रब से। आप जिस सुपर पावर को मानते हैं, आई एम वेरी माइंडफुल अबाउट द फैक्ट कि मल्टीपल रिलीजन के लोग सुन रहे हैं, तो आप भगवान को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, वाहिगुरु को मानते हैं, जीसस को मानते हैं, या आप कॉस्मो सुपर पावर को मानते हैं, जस्ट बिलीव इन गॉड एंड बिलीव इन योर सेल्फ एंड डू गुड, बी काइंड टू एवरी वन आउट देयर। क्योंकि लोग, there are so many people those who are struggling behind the doors, जी and sometimes they get angry or they snap on you, और उसमें आपकी कोई गलती भी नहीं होती, but you know because they are going through their own struggles. So always अगर कोई आप पे snap भी कर दे, कोई गुस्से में कुछ कह भी देना, एटलीस्ट एक चांस उसको दे दिया करें कि यार you know, जाने दें। give them the benefit of doubt कि यार कोई नहीं, हो सकता है इसके अपने कुछ चल रहा हो, और कोई डोंट टेक इट पर्सनल, लोगों के अपने ही बड़े मसले चल रहे होते हैं, जी, जी, सिक्योरिटीज इशू होते हैं, तो ऑलवेज गिव दैट फर्स्ट चांस टू एनी रूड पर्सन। हाँ, बाकी सेकंड थर्ड पे आपकी अपनी मर्जी है। बहुत मजा है आपसे बात करके आयशा जी। शुक्रिया। आई एम श्योर आपने भी आज की कन्वर्सेशन एंजॉय की होगी। बिल्कुल, मैंने बहुत एंजॉय की। एक रिक्वेस्ट तो गाने की बनती है। और मैं उसी पे आने वाला था अभी। मैं क्या मुकुल भूल आ जाए, No, no, गाने no. की रिक्वेस्ट जरूर बनती है। अच्छा, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल सिंगर, ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत एक जी। लाइन गा देती हूँ। हो तुझे चांद के बहाने देखूं, तुझे चांद के बहाने देखूं, तू छत पर आजा गोरिये, तू छत पर आजा गोरिये, जिंद मेरी ये। That's it. थैंक यू सो मच Nice. आयशा जी, बहुत मजा है आपसे बात करके। मिलते हैं इवेंट पे अब। एब्सोल्युटली जी, मिलते हैं इवेंट पे। मुकुल, आपका भी बहुत शुक्रिया। भानु, यू आर सो क्यूट, माशाल्लाह, you. इतने प्यारे हो आप। Thank मे you. गॉड ब्लेस बोथ ऑफ यू। थैंक Thank यू you. Thank you. आई होप आप सबने भी आज का पॉडकास्ट एंजॉय किया होगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच। टिल देन, गुड लक।